हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये पहली बार नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। और जितना भी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो भी हमारे टीचर हैं, वो लोग भी यही खबर आपको बार बार दे रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देगा, एग्ज़ाम परीक्षा आपको सितंबर में ले लिया जाएगा। हालांकि एक बात आपको बताते हैं, नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के बाद जब नए शिक्षा मंत्री जब बने मिथिलेश तिवारी जी, तब उन्होंने एक ही बात कहा। जितना भी उनका सम्मेलन है, जितना भी उनका प्रोग्राम है, आप देखते होंगे वह बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि क्वालिटी वाला टीचर हमको चाहिए, है ना। कैसा टीचर चाहिए? क्वालिटी वाला टीचर। और जब क्वालिटी वाला टीचर हम चुनेंगे तो इस परीक्षा का पैटर्न में भी बदलाव होगा, पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और मेंस का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये भी बात जहां भी आप देखे होंगे, जहां भी शिक्षा मंत्री का सम्मेलन हो रहा है, जहां भी प्रोग्राम हो रहा है, एक ही बात है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जो है वह जुलाई में जारी कर दिया जाएगा, है ना। जुलाई में जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन परीक्षा जो है, परीक्षा सितंबर में ही लिया जाएगा। अगर देखा जाए कि परीक्षा सितंबर में अगर लेने की जो संभावना है, अगर पीटी और मेंस का पेपर होगा तो निश्चित तौर पर सितंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर पीटी का जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर जो लोग फाइट करेंगे वही मेंस का भी पेपर देंगे। यानी कि पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होगा। और ये क्लियर कट वाली अगर बात हम लोग देखें तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि वाकई में इस बार 4.0 में पीटी और मेंस का एग्ज़ाम भी होगा। क्योंकि बार बार चर्चा, शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हमको क्वालिटी वाला टीचर चाहिए, है ना। बहुत हो गया, हमें ऐसा टीचर चाहिए जो कहीं यूपीएससी की तैयारी करने वाले, जो कमीशन के जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे भी ज़्यादा, है ना, हाईली होना चाहिए। अगर ऐसा टीचर की नियुक्ति हम अगर करते हैं बिहार में, तब हमारा बिहार एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप होगा, तरक्की करेगा, ये उनका मानना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब रहा सवाल कि पीटी का एग्ज़ाम होगा और पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो लोग फाइट करेंगे वो लोग मेंस का पेपर देंगे और मेंस के पेपर के आधार पर ही जो लोग अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उन्हीं का रिजल्ट होगा। क्योंकि पीटी से भी छटैया होगा, छाटा जाएगा स्टूडेंट को, है ना, और मेंस से भी छाटा जाएगा, उन लोगों को चुना जाएगा, है ना, जिसकी कल्पना बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमको क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। अब यह है कि सितंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ये पूरी संभावना है या नहीं है ये कहना अभी भी मुश्किल होगा। कई लोग ये बात कह रहे होंगे कि सितंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर जो है, कैलेंडर अभी भी बदलाव नहीं किया गया कि भाई हम एग्ज़ाम कब लेने जा रहे हैं। अगर जुलाई में नोटिफिकेशन अगर देता है तो अगस्त तक आपको फॉर्म भरने का टाइम देगा। फिर ज़रूरी नहीं है कि इतना जल्दी आपको एग्ज़ाम ले लिया जाए, लेकिन सही टाइम है, एग्ज़ाम का सही टाइम है। अगर पीटी का एग्ज़ाम लेता है, मेंस का एग्ज़ाम लेता है, तो पीटी का जो एग्ज़ाम है वो करा लेना चाहिए सितंबर में ही, ऐसी संभावना है। अब रहा सवाल कि सीट की संख्या कितना होगा, है ना। और ये भी कहा गया है, शिक्षा मंत्री के द्वारा ही ये बात कहा गया कि प्रत्येक साल हम 20-20 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति करवाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कहना है कि 4.0 में कम से कम 46,000 सीटों पर बहाली की जानी चाहिए। हो सकता है ये हो या ना हो, लेकिन सरकार ये भी कहती है कि 20,000 प्लस इस बार सीटों की, है ना, संख्या रहेगी। नोटिफिकेशन एकदम श्योर है कि आपको जुलाई में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मेंशन भी होगा कि हम एग्ज़ाम कब ले रहे हैं। अगर पुराने कैलेंडरों पर अगर ध्यान दिया जाए तो एग्ज़ाम सितंबर में होगा और नए सरकार के अगर अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इस एग्ज़ाम में, है ना, इसके परीक्षा पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। पीटी का एग्ज़ाम होगा और मेंस का भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमको क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। अगर क्वालिटी वाला टीचर चाहिए तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर जगह हर सब्जेक्ट के लिए इस बार वैकेंसी दे, ये भी ज़रूरी नहीं है।
अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि चलो ठीक है, इतने कम सीटों में, है ना, कंपटीशन, देखिए कम सीट होगा तो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगी। जब स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगा, है ना, तो परीक्षा का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, प्रश्न का आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि संख्या बढ़ेगी और उस स्टूडेंट से, है ना, क्वालिटी वाला टीचर को चुनना, इसका मतलब ये है कि परीक्षा का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, प्रश्न का जो लेवल होगा वो थोड़ा कठिन होगा। इन प्रश्नों को कंप्लीट करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में एक ही रास्ता है, वो भी है एक ही किताब पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी अगर एससीईआरटी किताबों पर सेल्फ स्टडी किया जाए तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम बहुत ही बेहतर आएगा। किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में एक ही चीज़ का डिमांड होता है, सेल्फ स्टडी का। आप देखे होंगे 70 बीपीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आया, कई सफल लोगों ने ये कहा कि हमने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था, सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर ज़्यादा आए, आप चाहते हैं फाइनल हमारा रिजल्ट हो, है ना, तो किसी का भी जो सक्सेस जो किया हुआ नोट्स पढ़ लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप अपने घर पे, अपने रूम पे बैठकर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। और सेल्फ स्टडी सही किताबों के साथ, सेल्फ स्टडी सही गाइडलाइन के साथ, सेल्फ स्टडी, है ना, सटीक रणनीति के साथ, और सेल्फ स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए। अगर इतना सब कुछ अगर आपके पास है तो आप 3 महीने के अंदर में अगर अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसी किताबों को बार बार रिवाइज करना है, उसी से हमको प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये तय करना होगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट क्या होगा। आपको ये तय करना होगा कि हमारे लिए बुक्स मटेरियल कौन सा होगा। बाज़ार में तो बहुत सारे लोग एनसीईआरटी का निचोड़ भी लिखते हैं, एनसीईआरटी का मटेरियल भी मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना, जितना बेनिफिट आपको ओरिजिनल किताब पढ़ने से मिलता है। बहुत सारा है, धड़ल्ले से कोई भी, है ना, अगर बुक निकाल दे तो बिक जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर हमको जानकारी हो, हमारा अगर प्रश्न कितना भी टफ अगर पूछा जाए आपके टीआरई 4 में, वो हमारा प्रश्न बने, तो बिहार सरकार की जो किताबें हैं, जो समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, या जो एनसीईआरटी किताबें है, उसको पढ़ लीजिए एक बार। क्योंकि जितना भी, है ना, वन लाइनर बना होगा, सारांश बना होगा, या जो लोग भी अपना बुक लिख रहे होंगे, या बुकलेट के तौर पे, वन लाइनर के तौर पे, या क्वेश्चन, है ना, या वो डिफिनेशन के तौर पे अगर दे रहे होंगे, तो उसका सोर्स वही एनसीईआरटी होगा। तो क्यों ना हम लोग एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करें, है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगर एग्ज़ाम जुलाई में, है ना, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद अगर ये मेंशन रहेगा कि हम परीक्षा सितंबर में करा रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। पीटी और कम मेंस की अगर बात होगी तो आपको तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करना होगा।